नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वेलफेयर ऑफिसर 2019 जो कि केरला पीसीएस ने कराया था 2019 में, उसका पेपर है। और इसमें मैं जो केरला के स्पेसिफिक स्टेट के क्वेश्चन है उसको स्किप थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा, फास्ट करूँगा मतलब। और कुछ इसमें 10-15 क्वेश्चन जीएस के हैं। ओवरऑल आपके डोमेन का क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का था कि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, जिन्होंने बताया रिप्लाई, तो मैं इसको फास्ट करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को जो है भी डिस्क्राइब करूं जैसे और प्रीवियस वीडियोस में किया है मैंने, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम पे मुझे लिखना। तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है सबको, डोमेन को एक्सप्लेन करूंगा। वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग बताना ज़रूर। फिलहाल आप लोगों से यही कहूँगा कि वेलफेयर ऑफिसर के लिए अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना जो है स्पीड पढ़ने का और ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। एग्ज़ाम होने की संभावना ये मान के चलिए आफ्टर इलेक्शन जून एंड में या जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक में हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से एग्ज़ाम के और डेट इन्होंने अभी तक रिलीज़ कर दिए हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। ये गंगा है, बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा ये हिमालय से इसका ओरिजिन है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज म्यांमार। कवरत्ती से पहले लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ था? वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप बिफोर कवरत्ती? तो कोझिकोड में। 1857 के विद्रोह के पहले शहीद कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये मंगल पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम किसने रखा था? हु नेम द एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आईएनसी, ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता इसमें कौन नहीं था? तो ये लाला लाजपत राय। ये उदारवादी नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और बाकी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब लिबरलिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स कि जो है ये नहीं कहता था कि हम अहिंसावादी ही रहेंगे, जो अपनी राइट्स के लिए हिंसा भी करने को तैयार था। तो उनमें से लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल इसीलिए नाम भी दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1919। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अनुसार हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सी तिथि मनाई गई थी? एज पर द हिस्टोरिक लाहौर कांग्रेस of 1929, which date was observed as Independence Day of our country? तो 26 जनवरी। उसी वजह से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। एजिमल्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मुशाका डायनास्टी इज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टुडे? तो ये कन्नौर में। त्रावणकोर के प्रसिद्ध शासक मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में किसे हराया था? डच को हराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स कॉल्ड द ब्रिटिश रूल एज व्हाइट डेविल रूल, यानी सफेद शैतान का शासन किस समाज सुधारक ने कहा था? तो ये वैकुंठ स्वामीकल ने कहा था। हु वाज द फर्स्ट हरिजन मेंबर ऑफ श्रीमूलम प्रजा सभा? तो ये आयन कली। हु इज नोन एज द झांसी रानी ऑफ ट्रावनकोर? तो आर्या पल्लम को झांसी रानी का बोला जाता था ट्रावनकोर का। द मलयालम पोएट हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज सेकंड बुद्धा? तो जी शंकरा कुरुप को सेकंड बुद्धा बोला जाता है। द लीडर हु इज नोन एज केरला गांधी? के केलप्पन को केरला का गांधी बोला जाता है। वो वन जन जनपीठ ज्ञानपीठ, ये जनपीठ नहीं है, ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2017? तो रघुवीर चौधरी को दिया गया था 2017 का। रिसेंट में जिनको ज्ञानपीठ दिया गया है उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में बताया। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय? तो ये सभी को पता है, बीसीसीआई। वो वन द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2016? तो ये पुराना है, इसको स्किप करते हैं। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो ये उस टाइम का के सीवान जी थे। अभी जो है चेंज हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि करंट में इसरो के चेयरमैन कौन है। हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के भी चेयरमैन अभी बदल गए हैं, वेंकैया नायडू पहले थे। ठीक है, तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
नेम ऑफ द फाउंडर ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम। इन विच ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया बिगन? 1936 फ्रॉम टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये बेसिकली सोशल वर्क का पूछ रहा है, बट इसमें इन्होंने भूल मतलब मिस कर दिया है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क में प्रोफेशनल ट्रेनिंग 1936 से स्टार्ट हुआ। द ईयर इन विच काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? 1952। Specific ethical standards to guide social workers' conduct and to provide a basis for adjudication is mentioned in which section of the NASW कोड ऑफ एथिक्स? सामाजिक कार्यकर्ताओं के आचरण को मार्गदर्शित करने और निर्णय के लिए आधार प्रदान करने के लिए विशिष्ट नैतिक मानक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क आचार संहिता के किस विकास खंड में, किस खंड में उल्लिखित है? तो ये फोर्थ में है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो इसको स्किप करते हैं। अनुलोम मैरिज यानी अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह एक अनुलोम होता है, एक प्रतिलोम होता है। ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो मेल होगा यानी हायर कास्ट मैन होगा और लोअर कास्ट की वुमेन होगी। यहाँ जाति की बात नहीं है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैमिली भी है, उम्र भी है। आप देखोगे हमेशा पुरुष स्त्री से बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा ही लोगों की मान्यताएं हैं। ये अगर स्त्री बड़ी है और पुरुष छोटा है तो फिर उसको जो है बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं। तो हायर कास्ट मैन मैरिंग लो कास्ट वुमेन, इसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। विच स्कॉलर स्टेटेड दैट सोसाइटी हैज पास थ्रू द थ्री स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। यानी किस विद्वान ने कहा है कि समाज अपने विकास के 3 चरणों से गुजरता है? धार्मिक, दार्शनिक और सकारात्मक। तो ये अगस्त काम्टे ने कहा है। इन इंडियन सोसाइटी पीपल आर प्लेस्ड इन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बाय देयर एस्क्राइब्ड स्टेटस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ। यानी भारतीय समाज में लोगों को उनके प्राप्त स्थिति के आधार पर पदानुक्रमित व्यवस्था में रखा जाता है, किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो क्लोज्ड सोशल मोबिलिटी, बंद सामाजिक गतिशीलता। चूज द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग। तो इनकम लेवल पे ही जो है पॉवर्टी असेस किया जाता है। ये एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिक्वायरिंग कॉन्शियस थॉट इज। दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार जो सचेत विचार की आवश्यकता होती है, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी। ट्रेसिंग द कोर्स ऑफ मेंटल ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल और द रेस इज द इंक्वायरी ऑफ। किसी व्यक्ति या नस्ल में मानसिक विकास के क्रम का अनुसरण करना किसकी जांच है? जेनेटिक साइकोलॉजी की। मैचुरेशन चेंजेस अकर इन फेयरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यू अंटिल। परिपक्वता में परिवर्तन एक काफी अनुमानित क्रम में होता है और कब तक जारी रहता है? तो एडल्टहुड तक जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, वो कंटिन्यू रहती है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द सेवेंथ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सेवेंथ स्टेज जो है कोहलबर्ग के हिसाब से मोरल डेवलपमेंट में क्या है? मिस्टिक स्टेज यानी रहस्यात्मक चरण। द डिफेंस मैकेनिज्म दैट कीप्स इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। वह रक्षा तंत्र जो जानकारी को सचेत जागरूकता से बाहर रखता है, उसको रिप्रेशन कहते हैं। Who is associated with the Gestalt system of therapy? ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो पिछले उस पेपर में हमने कराए हैं। तो फ्रेडरिक पल्स। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ। तो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग एक ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी है, मानवतावादी मनोचिकित्सा है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, बट इसका क्वेश्चन का आंसर जो मुझे लगता है, स्टाइल ऑफ थेरेपी दैट यूजेस टेक्निक्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इसमें ऐसी शैली थेरेपी की जिसमें अलग अलग विचारधाराओं का एक साथ यूज होता है, उसको होलिस्टिक बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, बट इन्होंने डिलीट किया है तो उसको स्किप करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरेंस फर्स्ट। तो जो ट्रांसपेरेंस है वो सबसे पहले समझ लो, यानी इमोशनल अटैचमेंट फ्रॉम द क्लाइंट टुवर्ड्स थेरेपिस्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। और काउंटर ट्रांसफरेंस बोलते हैं जब थेरेपिस्ट का क्लाइंट के प्रति इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। तो ये ट्रांसफरेंस दिया था सिगमंड फ्रायड ने। Who among the following helped social group work rooted in the social work profession? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक कार्य पेशे में समूह कार्य को स्थापित करने की मदद की? तो एचबी ट्रेकर ने। The stages of group development: forming, storming, norming, performing and journeying in is the contribution of, ये सबका पता है, टकमैन का है। इनका पूरा नाम ब्रूस टकमैन है। Name the author of the book Social Group Work: A Helping Process। तो ये जी कोनाप्का का है। सोशियोमेट्री इज अ टेक्निक वाइडली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। सोशियोमेट्री किसका स्टडी करता है? इन सभी का। लीडरशिप, स्टेटस ऑफ मेंबर्स, ग्रुप स्ट्रक्चर। गुड रिकॉर्डिंग इन ग्रुप वर्क शुड फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है?
ग्रुप प्रोसेस पे। अरेंज द केस वर्क कंपोनेंट्स इन ऑर्डर, पर्सन होगा उसकी प्रॉब्लम होगी, किसी प्लेस पे आएगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, तो पर्सन प्रॉब्लम प्लेस प्रोसेस। हु डेवलप द फंक्शनल अप्रोच इन केस वर्क, तो ऑटो रैंक का है फंक्शनल अप्रोच। ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द बुक टाइटल सोशल डायग्नोसिस, तो सोशल डायग्नोसिस 1917 में पब्लिश हुआ था एमआई रिचमंड का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशल केस वर्क प्रोसेस, तो सोशल केस वर्क प्रोसेस में स्टडी होता है, ट्रीटमेंट होता है, असेसमेंट होता है, कंटेंट एनालिसिस नहीं होता है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसको स्किप करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर शोन ऑन, निर्भर चर को किस पर दिखाया जाता है, तो वाई एक्सिस पे। एक ऐसे होता है इसको एक्स बोलते हैं, और एक होता है ऐसे वाई एक्सिस। विच इज नॉट अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो क्यू टेस्ट जो है पैरामीट्रिक नहीं है, बाकी नॉन पैरामीट्रिक है ये सारी चीजें, ये सॉरी पैरामीट्रिक है। When an investigator rejects a null hypothesis that is actually true in the population, it is known as, यानी जब एक सही हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू बायसनेस, उसको टाइप 1 एरर कहा जाता है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड सैंपल, अच्छे नमूने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी सही प्रतिनिधित्व जो करता है। विच डिजाइन ऑफ स्टडी इज यूज्ड व्हेन अ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च किसका है, व्हाइट विलियम का है। सिक्स सिग्मा इन इज एन अप्रोच टू इंश्योर, तो ये प्रोजेक्ट की क्वालिटी को असेस करने के लिए सिक्स सिग्मा मेथड यूज किया जाता है। एनालिसिस दैट इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड क्रॉपिंग रिलेटिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज, तो इसको लाइवलीहुड एनालिसिस बोलते हैं। द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर प्राइमरली अकाउंटेबल टू, परियोजना टीम के सदस्य मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के। एल एफ ए इज अ टूल फॉर प्लानिंग। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो पार्ट 3 जो है वो किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। पार्ट 1 किसके लिए, संघ राज्य, और पार्ट 2 किसके लिए, नागरिकता के लिए। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 हो जाता है आपका नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। रेजिडुअल वेलफेयर, ये इसको डिलीट कर दिया था। डेविएंस रेफर्स टू, यानी विचलन का तात्पर्य क्या है, बिहेवियर और एक्शन, व्यवहार या क्रिया। थ्री एस्पेक्ट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सन बी रिक्रूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो तीन पहलू हैं किसी भी संगठन में भर्ती किए जाने के, वो क्या है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण और कार्य विशिष्टता। स्मिथ और पोलैक के अनुसार पापी व्यवहार किसके द्वारा अक्सर नियंत्रित किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड पोलैक व्हाट इज द कंसीडर्ड सिंफुल बिहेवियर इज ऑफन रेगुलेटेड बाय, तो ये रिलीजियस क्लर्जी जो धार्मिक पादरी हैं वो ऐसी चीज़ों को डायग्नोस करते थे, ये अब यहाँ पे नहीं रह गया उतना। पहले जो है ना चर्च से ही पूरे समाज को निर्देशित किया जाता था, वहीं से संचालित किया जाता था, तो उस टाइम। इन रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ डेविएंस इन सोसाइटी, व्हाट डज दुर्खीम आर्ग्यू विल हैपन इफ वी एलिमिनेट ऑल सीरियस क्राइम, यानी विचलन और समाज के कार्य के संबंध में दुर्खाइम का तर्क है कि यदि हम सभी गंभीर अपराधों को समाप्त कर दें तो क्या होगा, तो सोसाइटी विल क्रिमिनलाइज लेस सीरियस एक्शन, यानी समाज कम गंभीर कार्य को अपराध मानेगा। तो ये दुर्खीम का है कि अगर एलिमिनेट कर दिया जाए सभी सीरियस क्राइम को, तो सोसाइटी विल क्रिमिनलाइज लेस सीरियस एक्शन, मतलब जो बहुत ही कम सीरियस क्राइम है उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाने लग जाए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको पीआईएल बोलते हैं, किसके लिए होता है, टू प्रोवाइड जस्टिस टू पुअर नीडी एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ एनजीओ एंड मीडिया। आर्टिकल 14 टू 18 डील विद, किससे डील करता है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार से। अ मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड विच अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो वाइड बोला जाता है यदि निषिद्ध संबंधों के भीतर दो व्यक्तियों के बीच विवाह हुआ है तो उसको वाइड बोला जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009। डाउरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम कब आया, 1961 में, और इसमें डाउरी को किस सेक्शन में प्रभावित किया गया है, सेक्शन 2। स्टरलाइजिंग इंडिविजुअल्स हु वर थ्रो to have the genetic potential of criminality
was related to the perspective of, उन व्यक्तियों की नसबंदी करना जिन्हें आपराधिक प्रवृत्ति की आनुवंशिक क्षमता रखने वाला माना गया था, यूजेनिक्स बोलते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जो फीचर्स के बिहाफ पे क्रिमिनल को डिसाइड करने की स्टडी करी गई थी, तो उस बिहाफ पे उनको जो है बच्चा पैदा ना करने की सलाह दी जाती थी, उनका नसबंदी करने की बात करी जाती थी, तो उसको यूजेनिक्स बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो बच्चा होगा वो भी क्रिमिनल ही होगा। A person who chooses to commit a crime after strategically assessing the risk and reward is best described by, एक व्यक्ति जो जोखिम और पुरस्कारों का रणनीतिक आकलन करने के बाद अपराध करने का विकल्प चुनता है, उसे किस सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया गया है? तो रेशनल चॉइस theory, which means a police officer has authority to make an arrest without a warrant and start an investigation with or without the permission of court। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध में उसको जो है वारंट देने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर सकता है। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एज पर आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल के? 24 आर्टिकल के तहत। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीओ, किसी भी एनजीओ को स्थापित करने के लिए उनके क्रम क्या है? तो पहले है विजन होगा एक, फिर मिशन होगा, और फिर ऑब्जेक्टिव होगी, उसके बाद स्ट्रेटजी होगी। ये है सिस्टम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस कहाँ पे है? दिल्ली में। 360 डिग्री फीडबैक एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस अप्रेजल after passing of a bill in both the house of parliament and after president assessment, within how many days the bill should come into force। तो इसमें 30, 31, 60, इसमें none of the above हो जाएगा। probation officer often believe that although most offenders do not pose a danger to others, they do frequently exhibit destructive behavioral patterns such as, परिवीक्षा अधिकारी अक्सर मानते हैं कि यद्यपि अधिकांश अपराधी दूसरों के लिए खतरा नहीं होते, वे अक्सर विनाशकारी व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सुसाइडल आइडिएशन, अल्कोहल अब्यूज और ड्रग अब्यूज। द मेथड बाय व्हिच द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड, वह विधि जिसके द्वारा संगठन में नौकरियों का सापेक्ष मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। व्हिच रिफर्स टू एडल्ट ऑफेंडर्स होम कोर्ट्स placed on supervision in the community and to criminal offenders who are conditionally released from prison to serve the remaining portion of their sentence in the community। इसको बोलते हैं प्रोबेशन एंड पैरोल। तो प्रोबेशन एंड पैरोल को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। पैरोल क्या होता है, प्रोबेशन प्रोबेशन क्या होता है। The Universal Declaration of Human Rights was adopted on 10th December 1948। Who has contributed postcard? postcard किसने दिया था? लूथर गुलिक एंड लिंडल यूरविक। तो लूथर गुलिक का ही नाम ज्यादातर आता है। एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द टू इन विच कंपनसेशन इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम। व्यक्तियों, संगठनों या दोनों के बीच विवादों से संबंधित है जिसमें पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है, तो ये सिविल लॉ। Who defined management as the art of getting things done through people, यानी प्रबंधन को लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये मैरी पार्कर फॉलेट ने। If a person is very muscular and active and engages in criminal activity, what somatotype would he fit according to William Shelton? तो ये मेसोमॉर्फ बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। Phrenology is based on the idea that criminal traits could be determined by the study of, तो skull type, खोपड़ी के प्रकार से। Phrenology यानी खोपड़ी का स्टडी करता है, इस विचार पर आधारित कि आपराधिक लक्षणों का निर्धारण किसके अध्ययन से किया जाता है, इसको स्कल टाइप। जेरमी बेंथम labeled people who are motivated by the pursuit of pleasure and the avoidance of pain, तो इसको हेडनिस्ट बोलते हैं, यानी उन लोगों को कहा जाता है जो सुख की खोज और दर्द से बचने से प्रेरित होते हैं। सुख की खोज करते हैं लेकिन दर्द ना, उनको हेडोनिस्ट बोलते हैं। Who was the first chairperson of CSWB, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के पहले चेयरपर्सन कौन थी? तो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। ये आपको मैंने पिछले उस वीडियो में डिटेल में बताया था CSWB के बारे में। द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। Who has contributed the theory X and theory Y, तो theory X और theory Y इनमें से किसी ने नहीं दिया है। मैस्लो की कौन सी theory है? मोटिवेशन।
A Muslim illegitimate child is kept in the custody of. एक मुस्लिम का जो नाजायज बच्चा है वो किसकी हिरासत में रखा जाता है, यानी जिसके पिता का पता ना हो, तो वो माँ के। और इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो हमेशा माँ के ही पक्ष में देगी, क्योंकि उसमें यदि पता नहीं है बच्चे का, और वैसे भी बिलो 18 माँ के ही कस्टडी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि माँ से ही सबसे ज़्यादा अफेक्शन होता है, और वो बाकी चीज़ों के लिए फर्स्ट स्कूल का जो रखा गया है वो इसीलिए ज़रूरत है माँ की। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अगर देखा जाए तो माँ की ही कस्टडी में वो बेहतर अपब्रिंगिंग हो पाएगी। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू होता है। इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद ये वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में। Heinous offences include the offences for which the minimum punishment under the Indian Penal Code or any other law for the time being in force is imprisonment for 7 years or more, 7 साल या उससे अधिक जघन्य अपराध। Under the Juvenile Justice Act 2015, a child below the age of 18 years is defined as, तो 18 साल से कम को जुवेनाइल बोला गया है अगर वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है। उसके बाद में है विच सेटिंग ब्रिंग्स अबाउट द करेक्शन टू द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। कौन सा सेटिंग लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार को ठीक करता है, जो करेक्शनल सेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो 2-3 तरीके की जो है स्कूल होते हैं, इसको करेक्शनल स्कूल भी बोला जाता है, करेक्शनल सेटिंग भी बोला जाता है, और जिसमें बच्चे की माल अडेप्टिव बिहेवियर पे फोकस करते हैं। उसमें बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी होते हैं, तरह तरह के रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराए जाते हैं, तो वहाँ पे उनके जो गलत व्यवहार हैं उसको रिप्लेस किया जाता है सही व्यवहार से। उनका सोशलाइजेशन जो गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आप लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि जो अभी तक ये 25th वीडियो है, तो अभी जो इतने वीडियोस आ चुके हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए, प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, प्रिजन ऑफिसर के लिए, या इससे रिलेटेड जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का पोस्ट था, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट था, इवन और भी कई पोस्ट हैं, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे उसमें आपको मिलेंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर ये सारे आपने कर लिए जितने अभी तक वीडियोज में दिखाए हैं, तो सेकंड पेपर का आपका 70% 80% तैयारी हो जाएगा। और बाकी जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर लगेगा तो इसको मैं चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे इसमें है एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, सोनोमार्फ, एक्टोमार्फ, तो बाकी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्रिमिनोलॉजी की चीज़ें जो हैं, जो सोशोलॉजी की है, साइकोलॉजी की है, उसको थोड़ा सा फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, उसको मैं कर दूंगा। तो बाकी आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जिन जिन चीज़ों जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है वो हिंदी वाला देख लें, और जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के समझ में आता है वो दोनों मिला के देख लें। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाए। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, जो जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।